इजराइल ने कतर को दहलाया तो सबसे ज्यादा तुर्की तिल मिलाया। इजराइल ने यमन में हूथी पर बम बरसाए तो सबसे ज्यादा एर्दोआन भड़के। सीरिया में इजराइल के जंगी जेटों से बरसते बम खलीफा का खून खौला रहे हैं। गाजा में इजराइल के मिसाइल धमाकों का हिसाब तुर्की लगा रहा है, क्योंकि 2700 साल पुरानी निशानी के लिए तुर्की और इजराइल भिड़ गए हैं। इजराइल और तुर्की ने हथियार तान दिए हैं। तुर्की तबाही के तेवर दिखा रहा है। तुर्की आंखें तरेर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को हद में रहने की धमकी दी है। तुर्की ने कहा है कि नेतन्याहू नफरत की आग में जलते रहेंगे, लेकिन उन्हें वो ऐतिहासिक चीज नहीं मिलेगी जिसे एर्दोआन ने तिजोरी में बंद कर रखा है। क्या है वो ऐतिहासिक निशानी? क्यों इजराइल तुर्की एक अभिलेख के लिए युद्ध पर उतारू हैं? तुर्की इजराइल की वॉर टेंशन का लेवल कहां तक पहुंच चुका है, ये सब जाने उससे पहले गाजा के वॉर जोन से आई बारूदी तस्वीरें देखिए। यहां इजराइल ने कोहराम मचा रखा है। बम धमाके से भरभरा कर ढहती बहुमंजिला इमारत। मिसाइल धमाकों के बीच जान बचाकर भागते लोग। दिन हो या रात, इजराइल बम बरसाता जा रहा है। मिसाइलों की बौछार से गाजा का आसमान धुआं धुआं है। गाजा से अपना सामान समेटकर लोग भाग रहे हैं। भगदड़ के दृश्य दिल दहला देने वाले हैं। गाजा में अब भूख मिटाने के लिए भी बारूद फांकने को लोग मजबूर हो चुके हैं, मगर मौत का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल की कोशिश हाई राइज इमारतों को जमींदोज करके उन सुरंगों तक पहुंचने की है जहां हमास लड़ाके अब भी डेरा जमाए बैठे हैं। बहुमंजिला इमारतों को इसीलिए भी इजराइल ढहा रहा है क्योंकि यहीं से स्नाइपर हमले थम नहीं रहे हैं। गाजा में इजराइल के जमीनी हमले शुरू होने के बाद से 90% लोग घर छोड़कर भाग चुके हैं। गाजा में जारी बारूदी घमासान के बीच फिलिस्तीन लीडरशिप ने पहली बार प्रेसिडेंट ट्रंप पर हमला बोला है। फिलिस्तीनी नेता गाजी हमद ने ट्रंप पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। Can change the political map in Gaza Strip, because I think that we are looking for the freedom of our people and independence of our people, and I think that United States is working on this issue in order to give more protection and more shelter and more security for the occupation. They does not take care about the Palestinian interest. They does not take care about the national rights of the Palestinian people, and they are partner in the crimes, in practicing crimes against our people, and I think that they will fail to impose any solution on the Palestinian people. गाजा में हमास का सफाया जैसे जैसे करीब दिख रहा है, ईरान नए सिरे से इजराइल की तबाही का प्लान बना रहा है। ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह के कमजोर पड़ने के बाद अब नए फाइटर ग्रुप्स का एक नेटवर्क खड़ा कर लिया है। ईरान समर्थित नए लड़ाका ग्रुप हैं हरकत अल नुजाबा, कताइब सैयद अल शोदा, हरकत अंसार अल्लाह अल औफिया और कताइब इमाम अली। ये ऐसे फाइटर गुट हैं जिन्होंने अमेरिका से टक्कर ली थी। ईरान की कुद्स फोर्स से इन लड़ाका ग्रुप का सीधा कनेक्शन बताया जाता है। हरकत अल नुजाबा 2013 में बना फाइटर ग्रुप है जिसका टॉप कमांडर अकरम अल काबी है। हरकत अल नुजाबा ने सीरिया की लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाई थी। अमेरिका के मुताबिक लड़ाका ग्रुप को पैसे, हथियार और खुफिया जानकारी ईरान देता है। इजराइल का सिरदर्द बनने वाला दूसरा लड़ाका ग्रुप कताइब सैयद अल शोदा है, जिसे 2013 में शिया धर्म स्थलों की रखवाली के लिए बनाया गया। ये फाइटर ग्रुप इराक में अमेरिकी दूतावास और सैन्य ठिकानों पर हमले करता है। नए दुश्मनों से निपटने के लिए इजराइल ने भी तैयारी शुरू कर दी है। पीएम नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि इजराइल दुनिया का सबसे बेहतरीन हथियारों का प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा है। What we are going to do is to build an arms industry that will match the best arms industries in the world with one proviso.
We want to produce first for ourselves on a much larger scale and with unimaginable innovation. वहीं इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर अहम ऐलान किया है। मंत्रालय ने बताया कि इजराइल का लेजर आयरन बीम डिफेंस सिस्टम चालू हो गया है। आने वाले महीनों में इस हाईटेक सिस्टम की बैटरियों की तैनाती की जाएगी। ये इजराइल के एयर डिफेंस और लेजर रक्षा प्रणाली को अभेद्य बना देगा। खासकर हूथी लड़ाकों और ईरान के हमलों से ये इजराइल को बचाएगा।